Hey dear Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है और इसमें मैं आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स को आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को पिक करूँगी और ये आपकी लव लाइफ के हवाले से होंगी। अगर मुझे इसमें कोई जनरल मैसेज मिलता है तो मैं वो भी आपको दूँगी, बट इफ़ पर्टिकुलरली टू योर लव लाइफ। और देखते हैं लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ जून में। इस साइड पे मैं आपकी एनर्जीज़ के कार्ड रखूँगी, आपके कार्ड रखूँगी, या इस साइड पे मैं आपके पार्टनर के कार्ड रखूँगी। बीच में आपकी म्यूचुअल जो आपकी एनर्जीज़ होंगी या सिचुएशन जो भी चल रही होगी उसके हवाले से कार्ड का मैसेज होगा। सो लेट्स सी के लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास, व्हाट आर द मैसेजेस एंड एनर्जीज़ for Libra regarding their love life, or other messages and energies for Libra regarding their love life. So Hermit, Three of Cups, Page of Cup, the World, और अंडरनीथ में आपके पास है Ace of Swords, लाइटिंग है। ओके, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट टू कार्ड्स आर Four of Swords, Four of Cup, Page of Pentacles, Knight of Cup, ओके, Ace of Cups। अंडरनीथ में आपके पार्टनर के साथ है टावर कार्ड, सॉरी सन कार्ड, टावर कार्ड भी है यहाँ पर बट इट्स इन रिवर्स। आपकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आपके सिचुएशन के हवाले से। क्वीन ऑफ वॉन्ड, फर्स्ट एंड अंडरनीथ द डेक मून कार्ड। यहाँ पे लाइटिंग आ रही है तो लेट मी सेट माय कैमरा, बट फर्स्ट लेट मी सी व्हाट दीज टू कार्ड्स आर। सो ओके, ये कार्ड यहाँ पे फेल डाउन थे तो मैंने इनको भी आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ के लिए लिया है। ओके, नाउ आई एम सेटिंग माई कैमरा। ओके, नाउ आई सेट माई कैमरा, आई हैव सेट माई कैमरा एंड यहाँ पे सही व्यू है, लाइटिंग इतनी नहीं है। सो स्टार्ट योर रीडिंग। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जीज है उसमें किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड है, टू ऑफ कप है एंड जजमेंट कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोग हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो इस वक्त और आप उसके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, और या फिर वो फायर साइन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी और बहुत ज़्यादा पैशन और लव मुझे नज़र आ रहा है। यानी कोई एक पर्सन है जो रिकनसाइल करना चाहता है बिकॉज ऑफ देयर लव टूवर्ड समवन। सो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। एट ऑफ कप है और एट ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड होकर वॉकआउट हो चुका था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप के हवाले से। हो सकता है कुछ ट्रुथ सामने आया हो और यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई ट्रुथ भी सामने आ सकता है, कुछ हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकती है, किसी ने किसी के बारे में कोई ऐसी बात की हो जिसकी वजह से बहुत सी कन्फ्यूजन्स फैल गई हों, या फिर कोई किसी के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिब्रा आपकी क्या एनर्जी बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को अलूफ किया हुआ है, आप अभी कुछ अपना मी टाइम गुजारना चाहते हैं और अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होकर लाइक ऐसी बहुत सी बातें सोचना चाहते हैं जो आपको कभी सोचने का टाइम ना मिला हो पिछले कुछ दिनों में। सो आप जो हैं
डिटैच्ड होके कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं। यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप है। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आप हो सकता है आपकी तरफ से अगर कोई मिस्टेक हुई हो, और या अगर आप लोगों आपके और आपके पार्टनर के दरमियान सेपरेशन है या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप भी मुझे डिटैच नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पर डिटैच नज़र आ रहे हैं। नो इंटरेस्ट और नो टॉकिंग वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। सो यहाँ पर आप भी कुछ अर्से के लिए डिटैच होने के बाद एक फ़ैसला लेंगे कि आपको रिकन्साइल करना चाहिए अपने पार्टनर से। तो डेफिनेटली आप रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे कि आपको पहल करनी चाहिए टू मेक अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन 2 पीपल, और मेक अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो आपको एक क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में आफ्टर दिस, हो सकता है ये अलूफ टाइम, आपको एक क्लैरिटी आएगी अपने माइंड में, और आप जो है कोई डिसीजन लेने के जो है बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएंगे, या फिर आप कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि आफ्टर दिस डिसीजन आपको एक आप आफ्टर गेटिंग दिस क्लैरिटी आप ये डिसीजन लेंगे, और हो सकता है कि आप रिकन्सिलिएशन को प्रेफर करें और अपने पार्टनर को अपॉलॉजी का मैसेज कर सकते हैं आपकी तरफ से, हो सकता है, और एक कम्युनिकेशन का स्टार्ट भी आपकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को, जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, कन्फ्यूजन, इमोशनली डिटैच्ड कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है और कन्फ्यूजन हो सकती है किसी भी हवाले से। तो उस चीज़ को, आप उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं और दोबारा से रिकन्साइल करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हों, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, या फिर आप किसी एयर साइन कह रहे हो, फायर साइन से डील कर रहे हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर ये आपकी एनर्जी हो, आप एक एक्शन ले रहे हैं टूवर्ड दिस कनेक्शन, और आपने चार्ज लिया है अब इस कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने का। तो आप हो सकता है आप लीड करें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में और इस सिचुएशन को हैंडल करने में। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या फिर किसी पर्सन की जो कि आपके सराउंड में है। ओके, सो आप एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पर। सो जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको आप क्लियर आउट करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन है जो कि इसको क्लियर आउट करेगा, या फिर आप करेंगे। आपके पार्टनर भी जो है इस ऑफ़र को लेके आपके पास आएंगे, या आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जब आप उनके पास ये ऑफ़र लेके जाएंगे तो वो डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो वो भी हो सकता है आपकी तरफ आए। आप या सिर्फ उनको मैसेज कर सकते हैं, बट आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ बढ़ेगा इस लव कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करने के लिए, और अपनी हैप्पीनेस को दोबारा से वापस हासिल करने के लिए। क्योंकि या फिर आप रिकन्साइल करना चाहते हैं, ये क्लियर आउट करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो मुझे आपकी ऑफ़र में, जो कि आप कब ऑफ़र करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है, और आपका पार्टनर जो है वो किसी और नए लव कनेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं अपनी लव ऑफ़र लेके। सो और दिस इज़ काइंड ऑफ थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है और आपको एक क्लैरिटी चाहिए। आप डिसीजन चाहते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए इस हवाले से। अगर आपका पार्टनर जो है वो किसी और में इन्वॉल्व है या किसी और में इंटरेस्टेड है,
और आपसे वो उन्होंने बिल्कुल ही आपको गोस्टेड किया हुआ है, आपसे नो टॉकिंग वाली सिचुएशन है और आपसे वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आपके आपकी तरफ से इमोशंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और दे आर हैप्पी विथ समवन एल्स मे बी। सो हो सकता है ये कन्फ्यूजन आपको हो और आपको ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हो ये सिचुएशन, और जिस वजह से आप जो है वॉकआउट होकर गए हों शायद इस रिलेशनशिप से। बट यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी नज़र आ रही है और आपकी तरफ से मुझे रिकन्सिलिएशन की या दोनों म्यूचुअली इस रिलेशनशिप में कनेक्ट करके रिकन्साइल करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपने पार्टनर को कप ऑफ़र करना चाहते हैं और आपका पार्टनर किसी और को अपना कप ऑफ़र करना चाहता है, तो ये एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी वाली। लेकिन यहाँ पर मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है टू कम टू द पॉइंट ऑफ रिकन्सिलिएशन। सो आप दोनों रिकन्साइल करना चाहते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं। सो या फिर आप दोनों ही इस कनेक्शन से कट आउट होके अपना कप जो वो किसी और को, जैसे इनका फेस उस तरफ और इनका फेस उस तरफ है, तो इसका मतलब ये किसी और को अपना कप ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आई, तो डेफिनेटली आपके पास पर्सन ही आपके साथ रिकन्साइल करेंगे, आपके साथ दोबारा कनेक्ट होंगे इन लव रिलेशनशिप, इन दिस सोलमेट कनेक्शन। तो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी और हैप्पीनेस में कन्वर्ट होगी आफ्टर दिस क्लैरिटी। सो मे बी इन मंथ ऑफ जून आपको रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज़ आपके लिए हों और आप रिकन्साइल कर सकें अपने पार्टनर के साथ। सो अपनी कम्युनिकेशंस को ओपन रखें, अगर वो नहीं कर रहे तो आप अगर कर सकते हैं तो कर लें पहल, और ये जो कम्युनिकेशन है वही इस रिलेशनशिप को रिकन्सिलिएशन तक लीड करेगी। सो इस सिचुएशन को रिकन्सिलिएशन तक लीड करेगी और इस आपको दोबारा से इस कनेक्शन में जोड़ेगी। सो ये थी आपकी रीडिंग Libras for the month of June. If it's resonates you, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.